अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं एक मज़ीद लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये लेक्चर इज़ अबाउट ट्रांजिशन वर्ड्स और कंपाउंड सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के मतलब है। एक्चुअली कॉमा से रिलेटेड मैं एक लेक्चर बना रहा था, कोई 3-4 पार्ट पर वो रिलेटेड था। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट सीरीज़। उसमें ट्रांजिशन वर्ड, कंपाउंड सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉमा के हवाले से। तो और इनका डिफरेंस भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम मेकिंग दिस लेक्चर टू क्लियर द concept of transition words, compound sentences and complex sentences. Actually इन तीनों टॉपिक्स में लिंकिंग वर्ड्स यूज़ होते हैं। लिंकिंग वर्ड्स जो हैं वो जॉइनिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स, तो इनमें डिफरेंस जो है वो उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये टॉपिक जो है ये राइटिंग के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइल्स में जो आइल्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो आइल्स की प्रिपरेशन करते हैं बाहर जाने के लिए, एकेडमिक या जो जनरल टेस्ट वगैरह देते हैं, अ, उसमें जो है राइटिंग एक सेगमेंट है। उसमें राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग है, तो ये बेसिकली तीन आपके सेगमेंट्स। लेकिन राइटिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट सेक्टर। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग में आपने ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, विदाउट द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड और दीज ट्रांजिशनल वर्ड्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके बगैर आप 7 बैंड नहीं ले सकते, उसमें 7+ बैंड जो है वो लेने के लिए ये इन चीज़ों का नॉलेज होना, ग्रामेटिकली नॉलेज होना और इनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं वो आपके बेसिकली, लेट्स गेट टू द टॉपिक एंड स्टार्ट फ्रॉम द ट्रांजिशन वर्ड्स। व्हाट आर ट्रांजिशन वर्ड्स? ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं वो लिंकिंग वर्ड्स हैं जो लिंक करते हैं आइडियाज, फ्रेजेस, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को। These words help the reader smoothly transit through ideas by creating a bridge between them. It would ha- it would be hard for readers to immediately jump from one idea to the next. So transitions help the reader move smoothly through the ideas instead. क्या यानी कि मकसद यह है कि ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं वो आइडियाज़, फ्रेजेस, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को लिंक करते हैं और इस तरह से लिंक करते हैं कि एक आइडिया से आप दूसरे आइडिया में इजीली ट्रांजिट कर सकते हैं। सो इसी तरह एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में आप ट्रांजिट कर सकते हैं फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस, एंड सो इज़ द केस विद द फ्रेजेस। तो इट यानी कि अगर आप ट्रांजिट जो है वो अगर ट्रांजिट वर्ड यूज़ नहीं करते तो समटाइम्स एम्बिग्विटी या चीज़ें क्लियर नहीं होती। ठीक है, राइटिंग में क्लैरिटी इज़ वेरी लाइक, यानी कि बहुत ही बैकबोन है क्लैरिटी और एक दूसरे से लिंक होना। ठीक है, रेलेवेंसी होना, दैट यानी कि पैराग्राफ्स का रेलेवेंट होना और जो है वो लिंक करना एक दूसरे से बहुत ज़रूरी है। सो वी यूज़ ट्रांजिशनल वर्ड्स। अगर आप ट्रांजिशनल वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपकी चीज़ें एम्बिगुअस हो जाएंगी, यानी कि क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो यू कैन नॉट कन्वे योर आइडिया। सो दैट्स वाई वी यूज़ ट्रांजिशन वर्ड्स। आगे इंशाल्लाह ताला मज़ीद एग्जांपल से आपको और भी बेहतर इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट आर द ट्रांजिशन वर्ड्स यूज्ड फॉर। The transition words can be used to show addition. Sometimes you may want to add on to an idea you have already expressed, and transition of addition can help you add ideas or information. Sometimes होता ये है कि आपने एक आइडिया जो है वो बयान कर दिया है। अब उसी आइडिया में आपको एक मज़ीद इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं। यानी कि आइडियाज़, आपने एक आइडिया क्रिएट किया, उसको लिखा, उसको सेंटेंस, इसको राइटिंग फॉर्म दी, उसको सेंटेंस में कन्वर्ट किया, फिर आपको उसी आइडिया में आपको मज़ीद एक आइडिया आ गया, फिर उसको ऐड करने के लिए आप इंस्टेंटली वो जो है वो आइडियाज़ नहीं लिखते जाएंगे, आप यू बेटर यूज़ सम ट्रांजिशन वर्ड्स सो दैट उनका आपस में लिंक जनरेट हो सके कि ये आइडिया इस आइडिया को एडिशनल है इसमें, यानी कि ये इस आइडिया की एडिशनल चीज़ है, इसी आइडिया को ऐड कर रहा हूँ मैं, इसी आइडिया में एक भाई नई बात ऐड कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई वी यूज़ ट्रांजिशन वर्ड्स फॉर एडिशन। ठीक है, ये इसके और जो लिस्ट है इसकी ट्रांजिशंस ऑफ एडिशन की, वो आप
आपके सामने है। इसमें है फर्दर मोर, आपने अक्सर पढ़ते हुए कहीं नोट किया होगा, फर्दर मोर आता है कि एक आइडिया तो मैंने प्रेजेंट कर दिया है, फर्दर मोर यानी कि इसी आइडिया से लिंक कर रहा है ये फर्दर मोर, इसको मजीद मैं एक और नई बात ऐड कर रहा हूँ। मोर ओवर, इसी ये भी इसी सेंस में यूज होगा आपका। बिसाइड्स, बिसाइड्स आपका क्या होता है कि एक तो आइडिया ये है, अलावा इसके ये भी एक बात है, ये भी एक नया आइडिया, ठीक है, इसी उसी आइडिया में आप कोई नई बात ऐड कर रहे हो। तो बिसाइड्स वगैरह लिंक करने से पता चलता है कि आप इसी आइडिया को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यूज ना करें तो चीज़ें एम्बिगुअस हो जाती हैं। इसी तरह टू इंडिविजुअल वर्ड भी आपका ट्रांजिशन ऑफ एडिशन है, इसी तरह ऑल्सो भी आपका ट्रांजिशन ऑफ एडिशन है, सिमिलरली भी आपका ट्रांजिशन ऑफ एडिशन है। सिमिलरली एक आइडिया आपने प्रेजेंट किया और उससे मिलता जुलता आपने दूसरा एक आइडिया जो था वो भी आपने सिमिलरली लगाकर उसको बयान कर दिया, पता चले कि ये एक ही कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह लाइकवाइज, फॉर एग्जाम्पल और इन एडिशन टू, दीज आर ऑल ट्रांजिशन ऑफ एडिशन। कोई भी एक आइडिया बयान करने के बाद जब आप एक मजीद आइडिया ऐड करेंगे, उसी आइडिया में कुछ एडिशन ऐड करेंगे, सो यू आर गोइंग टू यूज, preferably you are going to use transition of addition to make your writing more persuasive and interactive. जी, here is an example of using one these transitions. जी, इनकी में से एक मिसाल देख लेते हैं। आई हैव ऑलवेज लाइक कैट्स बिकॉज दे आर स्मॉल एंड क्यूट। ये आपका पहला आइडिया कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं करता था, कैट्स को पसंद करता था। उसकी रीज़न क्या थी कि वो स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं और क्यूट होती हैं, खूबसूरत होती हैं। अच्छा, एडिशनल टू दिस यानी कि इन एडिशन टू दिस आल्सो, आपने इसी आइडिया में एक नया आइडिया ऐड कर दिया। क्या ट्रांजिशन वर्ड यूज़ किया? ऑल्सो। ऑल्सो को यूज़ करते हुए, लेकिन देखिएगा कोमा आता है, जब भी आप ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करेंगे उसके बाद कोमा आएगा। ऑल्सो दे आर गुड हंटर्स, तो एक एडिशन मैंने ऐड कर दिया कि बिल्लियाँ खाली छोटी नहीं हैं, छोटी और क्यूट नहीं है, दे आर गुड हंटर्स एज वेल, तो वो एक अच्छा हंटर भी हैं। तो उसी में मैंने एक मज़ीद एक आइडिया जो है वो ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें इस सेंटेंस को थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। जो पहला सेंटेंस है उसको ज़रा गौर करें, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई हैव ऑलवेज लाइक कैट्स बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज जो है वो लिंक कर रहा है दो क्लॉजेज को, ठीक है। दे आर स्मॉल एंड क्यूट, एक ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है, आई हैव ऑलवेज लाइक कैट्स। अच्छा, ये अब आगे जब कम्प्लेक्स सेंटेंसेज आएंगे तो उसमें मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल में जाऊँ बताऊंगा आपको। तो ये देखें, यहाँ पे बिकॉज भी ये आपका एक कंजंक्शन है। अगर आप देखें ऑल्सो जो है वो आपका ट्रांजिशन वर्ड है, तो बिकॉज भी वहाँ पे लिंक कर रहा है दो चीज़ों को, लेकिन वहाँ पे वो एक कम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बिकॉज जो है वो, बिकॉज दे आर स्मॉल एंड क्यूट, ये एक कंप्लीट क्लॉज है, बिकॉज से स्टार्ट होती है। पिछली क्लॉज जो है वो आपकी आई हैव ऑलवेज लाइक कैट्स, वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आप उठा के कहीं भी ले जाए। लेकिन बिकॉज दे आर स्मॉल एंड क्यूट, बिकॉज दे आर स्मॉल एंड क्यूट, ये आपकी पूरी एक क्लॉज है जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंशाल्लाह ताला डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल्सो, जब अभी हमारा फोकस इस वक्त ट्रांजिशनल वर्ड पे है, तो ट्रांजिशन वर्ड हम क्या करते हैं, एक आइडिया आपने कम्प्लीटली बयान कर दिया, वो आइडिया क्या था आपका, नीचे देखते हैं। यू सी दैट ऑल्सो हेल्प्स अस मूव फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। ऑल्सो की मदद से हम एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे आसानी से मूव हो गए हैं, और ऑल्सो लिंक कर रहा है पिछले आइडिया के साथ कि बी, ये भी है, ये भी है, यानी एडिशनल टू दिस, एक आइडिया तो ये था, बी और ये भी शामिल है इसमें, यानी कि वो हंटर्स भी हैं। वी मूव फ्रॉम द आइडिया दैट द स्पीकर लाइक्स कैट्स बिकॉज दे आर क्यूट एंड स्मॉल, जो हमने आइडिया एक बयान किया था, ये एक आइडिया था स्पीकर का, ठीक है। इसमें हमने मजीद ऐड क्या किया, टू द फैक्ट दैट द स्पीकर थिंक्स दैट कैट्स आर गुड हंटर्स, यानी कि एक मजीद आइडिया हमने स्पीकर का जो है वो उसमें ऐड कर दिया, एंड यूजिंग द वर्ड ऑल्सो। ट्रांजिशन वर्ड्स कैन ऑल्सो बी यूज टू शो टाइम। जी, टाइम को शो करने के लिए भी ट्रांजिशन वर्ड्स यूज किए जाते हैं। दे कैन डिमॉन्स्ट्रेट इन व्हाट ऑर्डर समथिंग हैपन्स, कि किस ऑर्डर में कौन सी चीज़ जो है वो वाक़या हो रही है, या कौन सा वाक़या जो इंसिडेंट जो है वो हैपन हो रहा है, अकर हो रहा है, वाक़या हो रहा है। व्हेन समथिंग हैपन, जब कुछ रूनुमा हो, कुछ कोई वाक़या हो, और हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपन्स, और वो कितनी दफ़ा कोई चीज़ वाक़या होती है। तो ये चीज़ें जो हैं हम ट्रांजिशंस ऑफ टाइम को यूज़ करते हुए एक्सप्लेन करते हैं। समटाइम्स होता ये है कि अगर एक के बाद आपने कोई दूसरा काम किया और एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट मेंशन किया, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, पता होता है कि हाँ यार ये इस ऑर्डर में एक सीक्वेंस चल रहा है, बट समटाइम्स आई मीन यू हैव टू मेंशन दैट, आपको मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि यू हैव लॉट्स ऑफ इवेंट्स हैपनिंग, तो आपको एक तरतीब मेंटेन करनी पड़ती है,
ठीक है, तरतीब में आपको बताना पड़ता है कि भाई ये हुआ फिर ये हुआ। चलें ये इसको देखते हैं, मिसाल से भी आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ट्रांजिशंस ऑफ टाइम जो है उसकी लिस्ट ये है, आफ्टर, ये एक अलग से ये एक ट्रांजिशन ऑफ टाइम है, आफ्टरवर्ड्स, फर्स्ट, सेकंड, देन इंडिविजुअली एक अलग से ट्रांजिशन वर्ड है जो कि ट्रांजिशन ऑफ टाइम का वर्ड है। एट फर्स्ट, ठीक है जी, ये भी आपका ट्रांजिशन ऑफ टाइम है। रियली, इवेंचुअली, इमीडिएटली, टू बिगिन विद ये कंप्लीट है। और इसी तरह मीन वाइल और सून, ये आपके अलग अलग ट्रांजिशन ऑफ टाइम है। इसकी मिसाल देखते हैं जी। फर्स्ट कोमा, वी वेंट टू द स्टोर टू बाय अ फिश। पहले हम गए स्टोर मछली खरीदने के लिए, ठीक है जी, मछली खरीदी हमने। देन फिर, ये फुल स्टॉप लगा के मैंने पहला आइडिया क्लोज कर दिया। पहले आइडिया के साथ भी आपका देखें ट्रांजिशन ऑफ टाइम आया हुआ है, फर्स्ट और उसके साथ कॉमा है। मोस्टली ये होता ही यूज सेंटेंस के बिगिनिंग में है। जो ट्रांजिशनल वर्ड होगा वो सेंटेंस के बिगिनिंग में स्टार्ट होगा। आइदर एक आइडिया कंप्लीट प्रेजेंट करने के बाद सेकंड आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो, फुल स्टॉप के बाद आपका ट्रांजिशन वर्ड के बाद कॉमा आएगा और आप पूरा आइडिया सेकंड जो है उसमें एडिशन बयान कर दे। या इस तरह से जैसे ये ट्रांजिशन ऑफ टाइम जिम्मे का जो बताया कि फर्स्ट हमने मछली खरीदी स्टोर से, देन फिर वी वेंट होम टू सेट अप द टैंक फॉर द फिश, फिर हम घर गए ताकि हम फिश का टैंक जो है वो सेटअप तैयार कर सकें। तो देखें दो आइडियाज़ हैं और दोनों जो हैं वो पहला आइडिया फर्स्ट के साथ कॉमे के साथ और दूसरा आइडिया देन कॉमे के साथ, यानी कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ। तो ट्रांजिशन ऑफ टाइम में हम क्या करते हैं, हम एक आइडिया से दूसरे आइडिया में हम ट्रांजिट कर रहे हैं, प्लस हम उसमें एक पीरियड, एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रहे हैं कि भाई पहले ये काम हुआ फिर ये काम हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका इसी जुमले को ज़रा थोड़ा सा हम देखते हैं, इसी जुमले से एक पॉइंट निकालते हैं। द ट्रांजिशन फर्स्ट एंड देन, ये दो ट्रांजिशन हमने यूज़ की। हेल्प अस अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, बात समझ में आ गई कि हमें ये इवेंट्स का ऑर्डर समझने में मदद दे रहा है। द स्पीकर वेंट टू द स्टोर एंड देन सेट अप द टैंक, फिर उसने सेटअप जो है वो किया टैंक का, पहले वो स्टोर गया। वी नो द ऑर्डर बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशंस, क्योंकि ट्रांजिशंस आ गई हैं फर्स्ट और देन जो है वो उन ट्रांजिशन की वजह से हमें मज़ीद क्लियर हो गया कि पहले हमने ये काम किया फिर हमने ये काम किया। वाइल द ऑर्डर सीम्स लॉजिकल, देखा जाए तो ये लॉजिकल था ऑर्डर, अगर आप इन दोनों को ओमिट भी कर दें, फर्स्ट और देन को निकाल भी दें, तो क्या जुमला बनता है। वी वेंट, जुमले पे आते हैं, तो जुमला बनता है आपका वी वेंट टू द स्टोर टू बाय अ फिश एंड वी वेंट होम टू सेट अप द टैंक फॉर द फिश, ठीक है जी, यही बनेगा आपका जुमला। अच्छा, उसमें क्या होगा, वाइल द ऑर्डर सीम्स लॉजिकल, ऑर्डर तो लॉजिकल लग रहा है इन द सेंटेंस। ट्रांजिशंस बिकम वेरी हेल्पफुल व्हेन द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इज कंफ्यूजिंग और देयर आर लॉट्स ऑफ इवेंट्स हैपनिंग, यानी कि ऐसे जुमलों में तो लॉजिकली जहाँ पे सीक्वेंस क्लियर हो उसमें तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट ट्रांजिशंस बिकम वेरी हेल्पफुल, बड़ी मददगार तब होती हैं व्हेन द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इज कंफ्यूजिंग, जब इवेंट्स का ऑर्डर जो है वो कंफ्यूजिंग हो, परेशानी यानी कि कंफ्यूजन जनरेट कर रहा हो, समझ नहीं आ रही कौन सी चीज़ पहले है कौन सी चीज़ बाद में है। और देर आर लॉट्स ऑफ इवेंट्स हैपनिंग, या बहुत सारे जो हैं वाक़यात रूनुमा हो रहे हो, तब जो है वो आपको बताना ज़रूरी हो जाता है ऑर्डर, कि पहले जी कौन सा वाक़या हुआ फिर कौन सा वाक़या हुआ। जी नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रांजिशंस आल्सो हेल्प अस, ये आपको इस जुमले से भी समझ आ गई होगी ना। कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, ट्रांजिशंस आल्सो हेल्प अस मूव स्मूथली फ्रॉम वन पैराग्राफ टू द नेक्स्ट, यानी कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में भी स्मूथली ट्रांजिट करने में जो है ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ट्रांजिशंस डू दिस बाय कंक्लूडिंग वन पैराग्राफ एंड ओपनिंग अनदर, ट्रांजिशंस जो हैं वो कैसे करती हैं, ये रोल प्ले करती हैं। अच्छा, पैराग्राफ से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा थोड़ी सी बात आपको बताता जाऊँ कि पैराग्राफ जो होते हैं, जो पावरफुल राइटर्स होते हैं, वो हमेशा पैराग्राफ जो है वो एक आइडिया के इर्द गिर्द लिखते हैं, ठीक है, वो एक ही आइडिया के इर्द गिर्द मैनूवर करेगा या उसके इर्द गिर्द घूमता होगा, फिर इसके बाद वो सेकंड आइडिया को सेकंड पैराग्राफ में, इसी तरह थर्ड फोर्थ पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में एक डिफरेंट आइडिया होगा। अच्छा, ट्रांजिशंस कैसे हेल्पफुल होती हैं, ट्रांजिशंस डू दिस बाय कंक्लूडिंग वन पैराग्राफ एंड ओपनिंग अनदर, यानी कि जब पैराग्राफ ख़त्म हो गया एक, उसके एंड पे एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे रही है, कंक्लूडिंग सेंटेंस अगर आप ऐड कर दें और ट्रांजिशन वर्ड के साथ, तो ये उस पैराग्राफ को क्या कहते हैं, उसमें हमने ट्रांजिशन वर्ड यूज़ किया। और नेक्स्ट पैराग्राफ में ओपनिंग पे अगर हम ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करें तो हमने एक लिंक जनरेट कर दिया एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में। सो दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू produce a link, they are going to produce a relevance,
और जो है वो हमें ट्रांजिट करते हैं एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में। अच्छा जी, मोस्ट पैराग्राफ्स ट्राई टू हैव अ कंक्लूजन दैट इज नाइस एंड टाइडी। ज़्यादातर जो है वो पैराग्राफ्स में हम एंड पे, ठीक है, कंक्लूजन देते हैं उसका, उस पैराग्राफ का, नाइस एंड टाइडी, यानी कि उसमें जो है वो उसको नीट और क्लीन, साफ और अच्छा और पावरफुल जो है वो रखने के लिए हम उसमें कंक्लूजन ऐड करते हैं। अच्छा, कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता कि आप एक नया आइडिया ऐड कर रहे हैं। पैराग्राफ में जब आप कंक्लूजन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें आप उसी पैराग्राफ की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि इस पैराग्राफ को क्या क्या इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया। दिस मेक्स द रीडर फील एज दो द पैराग्राफ एंड द पॉइंट मेड इन द पैराग्राफ आर कंप्लीट। यानी कि अगर ये आप ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अगर अपने पैराग्राफ में ऐड कर देते हैं यूजिंग द ट्रांजिशनल वर्ड, तो रीडर को क्या महसूस होता है, रीडर को पता चलता है कि भाई ये पैराग्राफ एक कंप्लीट और जामे पैराग्राफ है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है ट्रांजिशंस ऑफ कंक्लूजन, ट्राई टू समराइज द इंफॉर्मेशन इन द पैराग्राफ एंड द पैराग्राफ। वही मैंने जो बात कही है कि वो समरी पेश करता है। जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है वो सिर्फ समरी पेश करेगा, कोई नया आइडिया नहीं पेश करेगा। न इसको एक ज़रा एग्जामिन कर लेते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल। आवर स्कूल इज़ अ वंडरफुल स्कूल, वी हैव अ लवली रेड बर्ड एज आवर mascot, and our teachers are really nice. They always smile at us and talk to us. They are very smart. Our school has nice tables in the cafeteria, and it serves good food. The floors are always clean and waxed, and it always smells like lemon. To sum up, our school is great because the teachers are always nice and the building is always clean. जी, हमारा स्कूल जो है इज़ अ वंडरफुल स्कूल, बहुत शानदार स्कूल है। अच्छा, पूरे सेंटेंस, पूरे पैराग्राफ में नोट करें, कहीं भी आपका ट्रांजिशन वर्ड यूज़ नहीं हुआ। मास है वो जो लास्ट आपने देखा, टू सम अप, ठीक है, वहाँ पे आपका एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ का एक कंक्लूडिंग सेंटेंस आपने ऐड किया। ठीक है। अच्छा, हमारा स्कूल जो है, क्या है इसकी ट्रांसलेशन, हमारा स्कूल एक बहुत शानदार स्कूल है। वी हैव अ लवली रेड बर्ड एज आवर मैस्कॉट। मैस्कॉट एक लकी चार्म होता है, यानी कि जिसको आप, एक मिथ है, जिस चीज़ को आप लकी समझ लें, ये आपकी किस्मत में एक लकी होने का रोल जो है वो प्ले करे, दैट इज़ कॉल्ड मैस्कॉट। तो वी हैव अ लवली रेड बर्ड, एक बहुत खूबसूरत हमारे सुरख परिंदा है हमारे पास, एज आवर मैस्कॉट, जो कि हमारा लकी चार्म है, लकी मैस्कॉट, यानी कि लक ब्रिंग करता है। एंड आवर टीचर्स आर रियली नाइस, हमारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं। दे ऑलवेज स्माइल एट अस, वो हम हमेशा हम पर हंसते, हम पर हंसने का मतलब यानी कि हम पर यानी कि मजाक की सेंस में हंसते हैं। बट दे ऑलवेज स्माइल एट अस, वेन एवर दे लुक एट अस दे स्माइल। ठीक है, जब भी वो हमारी तरफ देखते हैं वो मुस्कुराते हैं। एंड टॉक टू अस, और यानी कि मुस्कुरा कर बात करते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है। आवर स्कूल हैज़ नाइस टेबल्स इन द कैफेटेरिया, हमारे स्कूल में बहुत, कैफेटेरिया में बहुत अच्छे टेबल हैं। एंड इट सर्व्स गुड फूड, और जो कैफेटेरिया है वो बहुत अच्छे फूड पेश करता है, सर्व करता है। द फ्लोर्स आर ऑलवेज क्लीन एंड वैक्स, फ्लोर्स जो हैं वो हमेशा क्लीन होते हैं और वैक्स किए होते हैं। वैक्स जो है एक ऐसा मटेरियल है जो आके आपके फ्लोर को शाइन देता है। एंड इट ऑलवेज स्मेल्स लाइक लेमन, और हमेशा लेमन की तरह खुशबू आती है। अच्छा, यहाँ पे आपका ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन वर्ड जो है वो टू सम अप यूज़ हुआ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देने के लिए। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या है? आवर स्कूल इज़ ग्रेट बिकॉज द टीचर्स आर ऑलवेज नाइस एंड द बिल्डिंग इज़ ऑलवेज ग्रेट। कोई नई, बिल्डिंग इज़ ऑलवेज क्लीन, कोई नई बात नहीं ऐड की उसने। टू सम अप, सिर्फ एक ट्रांजिशन वर्ड यूज़ किया टू शो दैट कि, टू सम अप यानी कि अगर मैं एक ही बात करूँ, पूरी समेटूँ सारे ऊपर पैराग्राफ को, तो वो ये बात है। ठीक है, तो आपने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दी जिसमें आपने पैराग्राफ के बारे में की पॉइंट्स बता दिए कि भाई ये है असल में जो पैराग्राफ में लिखा है। तो ये आपने लिंकिंग वर्ड जो है यूज़ किया है। इसी तरह जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी आप लिंकिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। The phrase to sum up gives us a clear end to this paragraph by reminding us of the key information and the main idea, which is that the school is great. एक आइडिया जो है वो आपने टू सम अप, आपने ट्रांजिशन वर्ड यूज़ किया है, और इसमें ये जो है वो गिव अस अ क्लियर एंड, एक क्लियर साफ सुथरा एंड दे दिया उसने टू दिस पैराग्राफ बाय रिमाइंडिंग अस ऑफ द की इन्फॉर्मेशन। वो की इन्फॉर्मेशन जो पूरे पैराग्राफ में हमने पढ़ी है उसकी एक एक रिमाइंडर उसने याद करवा दिया उसको, कि हाँ, याद ताज़ा करवा दी उस पैराग्राफ के जो बकिया जो है वो कि
क्या की पॉइंट्स हैं इसके और क्या मेन आइडिया है। ठीक है, तो पैराग्राफ में जब आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देंगे, दिस मेक्स योर स्टेटमेंट वेरी पावरफुल। ठीक है, अगर ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बीइंग अ राइटर जब आप ये चीज़ करते हैं तो दिस मेक्स रीडर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू राइट। होप आपको ये ट्रांजिशनल वर्ड्स का बिल्कुल कंप्लीटली समझ आ गया होगा। इवन इफ यू हैव एनी ट्रबल टू अंडरस्टैंड दैट, यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन in the comment box. You can ask me any question. Next है जी आपका compound sentences. Inshallah, I hope I should, because the video is quite long now, 21 minutes. Let's have the part 2 for this uh, segment, compound sentences. I hope you like my video. You understand what I tried to explain you. This part, in the next part, I will cover the compound sentences and the complex sentences. So this is gonna be a uh, two part vid- uh, two part videos. So you are going to have a clear understanding of what transitional words are, what compound sentences are, what is a structure of a complex sentence, and beside that, the linking words we use for the transitional words and we use in compound sentences, and the logic behind using them in compound sentences, and the logic behind using them in the complex sentences, along with the use of comma. So hope आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आएगा, और kindly subscribe to my channel and to stay connected with my upcoming informative videos. Thank you very much.